हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट 1236 में स्वागत है आप लोगों को। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आज लूसेंट के पार्ट बौद्ध धर्म के बारे में हमने की जानकारी लेवे के बा। काहे कि बौद्ध धर्म से बड़ू ऐसा है कि बौद्ध धर्म से क्या है कि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आवेला हमने की कंपटीशन क्लास में। ठीक, तो अगर चैनल से पहली बार आई बने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, ताकि आपकी एक सब्सक्राइब और शेयर हमारा के बहुत मोटिवेशन करी और सारा वीडियो बनावे में। तो ये सब सारे बातों को नज़र रखते हुए अब आगे बढ़ल जाओ चैप्टर में। ठीक बा, तो गौतम बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में हमनी के जानकारी लेवे के बाद देखिए, तो ये तो सबके पता बा बौद्ध धर्म के संस्थापक के रहे भाई गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध रन के लाइट ऑफ एशिया भी कहल जाता रहे, यानी एशिया के प्रकाश। तो यहाँ तक हो गई का भइल कि देखिए गौतम के जो जन्म भइल ना, जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में इनकर जो जन्म भइल 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी में भइल। इनकर पिता के नाम रहे सुदोधन और ये कारहन शाक्य गण के मुखिया रहन। ठीक बा, और इनकर माता के देवी रहे, माता के नाम रहे माया देवी, सॉरी इनकर माता यानी मदर के नाम रहे माया देवी। तो इनकर मृत्यु के ठीक 7 दिन बाद ही का भइल ना, इनकर जन्म के ठीक 7 दिन बाद ही इनकर माई के का हो गई मृत्यु हो गई। तो लालन पालन करे खातिर का भइल कि इनकर मौसी आई रही गाँव घरे, तो वे देख रेख करत रही। इनकर पिताजी भी सोचलन कि भाई इकरा के देखे तो अगर दोसर लड़की से कोई शादी करम तो कहे के मतलब बा कि अगर कोई आई तो अच्छा से जान मान ना करिए, लालन पालन ना करी। इनकर मौसी के नाम रहे गौतमी। तो का कलन इनकर पिताजी इनकर मौसी से शादी कर लेलन, तो इनकर दूसरी सौतेली माँ बन गई। तो लालन पालन किसने किया, सौतेली माँ कैले रही गौतमी। ठीक बा, और इनकर बचपन के नाम जो रहे वर्धमान रहे, बचपन के नाम जो रहे वर्धमान रहे। 16 वर्ष जब जैसे जैसे इनकर उम्र बढ़ल गई तो 16 वर्ष के हो गुलन, तो इनकर पिताजी सोचलन और माँ सोचली कि भाई इनकर माँ नहीं खी तो सौतेली माँ यही गौतमी, तो इनकर शादी कर दे बोल केकरा से, यशोधरा से। यशोधरा से शादी हो गई इनका, यानी कि शादी के पश्चात भी ना का भइल कि एक लड़का भइल, बेटा भइल। तो ओकर नाम रखल गई राहुल रखल गई। जब देखिए इनकरा ज्ञान प्राप्ति से पहले इनकर नाम रहे सिद्धार्थ रहे, बचपन के नाम का रहे सिद्धार्थ नाम रहे। जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु के सर पर लिखलन तो देखलन कि भाई सर पर जब लिखल तो देखलन एगो बुढ़ा व्यक्ति बड़ुए, मतलब उम्र खत्म हो गई बा, लास्ट स्टेज पर बड़ुए। ओकरा बाद देखलन कि एक बीमार व्यक्ति, बुढ़ा बड़ुए लेकिन एक बीमार भी बा। ओकरा बाद देखलन एक मरा हुआ व्यक्ति, फिर ओकरा बाद देखलन एक सन्यासी। तो इस चारों चीज़ देखला के बाद का भइल कि इनकर हृदय परिवर्तन हो गई। कहलन कि यार इतना धन दौलत बटोर के भी गृहस्थी में, और का भइल कि बुढ़ा हो जीब, फिर मर जीब, बीमार हो जीब। तो ऐसे का भइल कि कहलन सबसे अच्छा जो बानू सब मोह माया त्याग और सन्यासी बन जा। सन्यासी बने खातिर का कहलन कि 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिलन। जब 29 वर्ष के भइलन लड़क शादी हो गई, 16 वर्ष में पुत्र भी हो गई। ओकरा बाद भी क्या कहलन कि गृह त्याग कर दिलन। कितना वर्ष की उम्र में भाई, 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिलन। एकरा के बौद्ध धर्म में कहल जाला महाभिनिष्क्रमण। जब घर छोड़ला ना ओकरा कहली महाभिनिष्क्रमण। ठीक बा, तो घर छोड़ला के बाद जब सन्यासी बने की सोचलन तो गुलन वैशाली गुलन। तो वहाँ अलार कलाम रहन, अलार कलाम से सांख्य दर्शन के शिक्षा लेलन। अलार कलाम से सांख्य दर्शन के शिक्षा लेलन। सांख्य दर्शन के जब शिक्षा लेलन गौतम बुद्ध, तो ई अलार कलाम जो रहन इनकर प्रथम गुरु हो गुलन, प्रथम गुरु अलार कलाम। ओकरा बाद ही राजगीर पहुँच गुलन। राजगीर पहुँचला के बाद रुद्रकर्मा पुत्र से का कहलन कि उनको से ज्ञान मतलब ज्ञान लेलन। रुद्रकर्मा पुत्र से भी ज्ञान लेलन, क्योंकि दूसरा शिक्षक दूसरा गुरु रुद्रकर्मा पुत्र भइलन। ओकरा बाद का भइल कि 35 वर्ष की उम्र में, यानी 6 वर्ष खूब तपस्या कैलन। कहाँ पूर्णिमानाथ में निरंजना नदी के का कहल जाला, ये बड़ुए बिहार में गया में निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी के तट किनारे
पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 6 वर्ष कठिन तपस्या कैलनी बड़ुए गया बिहार में अपने। तो का भइल कुछ 6 वर्ष तक का भइल कि तपस्या खूब कैलन आ वो तपस्या करत 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 पूर्णिमा के रात रहे और वही निरंजना नदी यानी फाल्गुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के प्राप्त करतन वहाँ ज्ञान के प्राप्ति हुई, ईश्वर से भेंट हुई। तब से का भइल कि इनकर नाम का पड़ल बुध। ये से पहले इनकर का नाम रहे बचपन के सिद्धार्थ शुरू जो फर्स्ट टाइम ही बोलते समय वर्तमान बता दिले बनी, उस बात को ना ध्यान रखते हुए सिद्धार्थ नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आगे आते हैं तो का भइल कि वही घड़ी से इनकर नाम का पड़ा जब 35 वर्ष की उम्र में जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो इनकर उस समय से नाम पड़ गई बुध, ठीक बा। तो ये पहला अपन उपदेश जो दिलन उ सारनाथ में दिलन। जब भगवान बोलन तो उपदेश दिलन सारनाथ में, कौन भाई पाली भाषा में। सारनाथ यानी ऋषि पटना, जिस बौद्ध धर्म ग्रंथों में कल धर्म चक्र प्रवर्तन कहल गुल बेकरा के, जहाँ सारनाथ में ज्ञान दिलन तो उस ज्ञानमा के कह दिलन धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब धर्म के बदले वाला चक्र चल गई, ठीक बा। ठीक तो कहे के मतलब देखिए कहाँ कहाँ मतलब अपन दिलन, कहे के मतलब कि उपदेश दिलन कौशल में, वैशाली में, कौसम्बी में और दिलन अन्य राज्य में भी दिलन। सबसे सर्वाधिक उपदेश जो दिलन कौशल के राजधानी सरवस्ती में दिलन, वो भी पाली भाषा में, ठीक बा। इनकर कुछ अनुयायी शासक रहसन। अनुयायी शासक कौन कौन रहसन उस समय राजा के समय रहे तो इनका के मानत रहसन जौन की देखो बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयनी, ठीक बा। इनकर मृत्यु जौन भइल 483 ईसा पूर्व कितना साल के हो गलन ओकरी 80 बरस की उम्र में हो गई कुशीनगर देवरिया में, देवरिया बड़ुए उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो वहाँ इनकर का भइल कि मृत्यु गुल चुंग द्वारा भोजन करते समय मर गुलन या अटक उटक गुल सांस उस फूल गई ओकरे में मर गुलन। तो ओकरा के जो मरलन ना तो बौद्ध धर्म में कहा गल महापरिनिर्वाण है, महापरिनिर्वाण। तो जिया कौन रहसन मल रहसन तो इनका बहुत सम्मान पूर्वक से का कैलसन भाई इनकर शरीर के पार्थिव शरीर के दाह संस्कार कैलसन। दाह संस्कार से जो कुछ अवशेष बच गुल ना और 8 भागों में बांट के का कैलसन अस्पुत बनवा दिलसन। जो अवशेषवा जरीला पर राखू को बच जला ना तो दाह संस्कार में चाहे तो ओकरे का कैलसन कि रखवा के ले जाके 8 जगह धर दिलसन वहाँ अस्पुत बनवा दिलसन। अस्पुत बोला त्रिभुजाकार, ओकरा के अस्पुत। सबसे प्रथम अस्पुत जो बनवैले रहे ना अशोक राजा बनैले रहे, अशोक। ओकरा के ध्यान रखिए जाए ये वाला क्वेश्चन, ठीक बा। तो कहल बा कि देखिए जौन में वो मृत्यु की जो तिथि निश्चित कइल बा न चीनी कैलेंडर अथी अभिलेख जो चीनी कहल कर जो मृत्यु कैसे आदमी के पता नहीं खे तो केकरा अनुसार पे कइल गइल बा चीनी के एक अभिलेख रहे कौन कैंटीन अभिलेख के अनुसार हिंकर जन्म और मृत्यु का कर गइल बा। क्योंकि चीनी आवत रह जिंगे शिक्षा लेवे खातिर इनका बारे में बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान अर्जित करे खातिर तो चीनी अभिलेख रहे कैंटीन के कैंटोन अभिलेख के अनुसार ही इनका का जन्म और मृत्यु के प्राप्त कइल गइल बा तिथि। देखिए आगे आते हैं बौद्ध धर्म में विशद त्रिपिटक कौन कौन सा रहा है। विशद त्रिपिटक सबसे पहले विनयक पिटक, सूत्र पिटक और अभिदम पिटक कहल गइल बा के बौद्ध धर्म में जो विशद ज्ञान के पिटक जौन कौन रहे त्रिपिटक, विनयम पिटक, सूत्र पिटक, अभिदम पिटक, ठीक बा। ये सब का रहे पाली भाषा में रहे। ऐसे तो हमने के हो गई। देखिए बौद्ध धर्म मूलतः जौन बा ना अनिश्चरवाद यानी पुनर्जन्म पर विश्वास करला, आत्मा पर विश्वास ना करला। जैसे भूत प्रेत वाला जो आत्मा वाला अपने पुनर्जन्म ये कहला बौद्ध धर्म ये कहता है कि अभी इंसान बढ़ो अगला जन्म में भी इंसान में जन्म लेबो तो पुनर्जन्म इस पर विश्वास रखेला, ठीक बा। बौद्ध धर्म में आत्मा पर मान्यता नहीं के। आगे आवल जाओ क्वेश्चन में। देखिए तृष्णा को छीन हो जला ही हो जाने को ही अवस्था को ही बुद्ध का पुतले बा निर्वाण तृष्णा को छीन हो जाना। देखिए विश्व दुख से भरा है। ये जो गौतम बुद्ध रहा ना ये शब्द कहाँ से लेना उपनिषद से। विश्व जो बा दुख से भरल बा ये वाली शब्द उपनिषद से ले रहन। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभक्त हो गए 2 भागों में। एगो रहसन भिक्षुक एगो रहसन उपासक। देखिए तो भिक्षुक के बना कहल जाला। भिक्षुक ओकरा कहल जाला कि जो बौद्ध धर्म के प्रचार खातिर दूर दूर से सन्यास ले लस, दूर दूर भीख मांग के या सन्यासी बन गई ओकरा कहल जाला भिक्षुक। ये तो क्लियर हो गई। और उपासक करा कहल जाला। देखिए बौद्ध धर्म के
घर में रह के गृह जिंदगी बिताओ तब, जैसे मान ले शादी ब्याह सब हो गई, उस इंसान के बौद्ध धर्म में के अनुसार शादी ब्याह हो गई, घर रह के सारे बौद्ध धर्मों का प्रचार कर रहा है फैमिली के साथ में, तो उसको बोलेंगे उपासक, घर में बैठ के उपासना कर रहा है उसकी। वही तो समझ में आ गया भिक्षुक और उपासक। देखिए भिक्षुक एक बार और समझाता हूँ कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मतलब दूर दूर जाकर प्रचार करना, यानी भिक्षा मांग के बौद्ध धर्म की प्रचार करना, ठीक है, ये हो गया भिक्षुक। और उपासक जो हो गया कि शादी भी कर सकता है, घर गृहस्थी भी रख सकता है, और उसमें क्या है कि अपने परिवार के साथ रह के भी बौद्ध धर्म के प्रचार करना, ओकरा के उपासक कहल जाला, ठीक बा। और लास्ट क्वेश्चन एक बढ़ुए कि देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन रहे, एक साथ ही क्वेश्चन का हो जी समाप्त हो जी। बौद्ध धर्म की पाठ है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म एवं संघ कह रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो रहे बुद्ध धम्म एवं संघ, करक बुद्ध रहने को धम्म रहे और संघ बनावे कह देना लास्ट में कि संघ बनाओ, ठीक है। देखिए और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु जो दिया गया है ना, वो है 15 वर्ष। 15 वर्ष से कम उम्र का लड़का बौद्ध धर्म कभी नहीं अपना सकता है, कम से कम 15 वर्ष होना चाहिए अगर दूसरे धर्म का है तो। तब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है वीडियो तो लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर पसंद आई है वीडियो के तो लाइक तो कर देना, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हमारे चैनल को पे जुड़े रहिए, अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको सारी लूसेंट कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू सो मच।